जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। दोस्तों, मैं हूं अजय झा। पिछले 24 घंटों में युद्ध का नक्शा पूरी तरह से बदल चुका है। जहां शुरू में लग रहा था कि अमेरिका और इजराइल हावी हैं, लेकिन अब ईरान पासा पलट रहा है। सवाल था कि कब तक ईरान अमेरिका और इजराइल की बेशुमार बमबारी को सह पाएगा, लेकिन अब सवाल है कि कब तक अमेरिका यह युद्ध लड़ पाएगा, क्योंकि खबरों के मुताबिक ईरान के साथ चीन, रूस के सैनिकों ने ओमान की खाड़ी में मोर्चा संभाल लिया है और अब चीन के साजो अमेरिका के खिलाफ चीन और रूस के साजो सामान अब अमेरिका को सीधे घाव दे रहे हैं। मेरे पीछे ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, नीचे S-500 है, दुनिया का सबसे उन्नत डिफेंस सिस्टम। ये एक्शन में है, जैमर एक्शन में रूस का है, और नतीजा जो आप ये देख रहे हैं जलता हुआ F-15 है दोस्तों, अमेरिका का फाइटर जो आसमान में ही खाक हो रहा है। और ऐसे 5 F-15 के जलने की, खाक होने की खबरें आ चुकी हैं। ये खबरें बहुत बड़ी हैं। ओमान की खाड़ी में मोर्चा संभालना और रूस और चीन का खुलकर सामने आना, मतलब अब ट्रंप के सैनिकों के सामने ईरान के साथ चीन और रूस के सैनिक आ खड़े हुए हैं ढाल बनकर, और हॉर्मुज के मुहाने पर लाइव फायर एक्सरसाइज शुरू कर दिया है। यह खबर बाहर नहीं आ पा रही है क्योंकि वेस्टर्न मीडिया इस खबर को डाउन प्ले कर रही है। तो मैं आज आपको वो बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आप भी कहेंगे कि पासा पलट रहा है ईरान। असल में दोस्तों, आपसे गुजारिश कि अब चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। चीन, रूस और ईरान का सीक्रेट प्लान ये पासा पलट रहा है। अब गौर से समझिएगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है और पिछले कुछ घंटों के दरमियान जो चीजें हुई हैं वो कैसे युद्ध का रुख बदल रहे हैं। ईरान, चीन और रूस कैसे युद्ध में बाजी पलट रहे हैं और ट्रंप को हारने के लिए तीनों अब कमर कसकर मैदान में कूद चुके हैं। चीन, रूस और ईरान ने ओमान की खाड़ी में फिर से संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू कर दिया है, लाइव फायर एक्सरसाइज। नाम वही है, मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026, जो फरवरी में के मध्य में हो रहा था, लेकिन पिछले 24 से 36 घंटों के भीतर आधिकारिक तौर पर फिर इसे शुरू कर दिया गया है। यह अभ्यास ओमान की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में हो रहा है, जो रणनीतिक तौर से हॉर्मुज की खाड़ी के बिल्कुल मुहाने पर है। यह वही इलाका है जहां से दुनिया का लगभग 20 से 25% कच्चा तेल गुजरता है। लेकिन इस वक्त अहम यह है कि ट्रंप बार बार हॉर्मुज पर कब्जा करने, वहां पर अपने नौसैनिकों को उतारने की बात कर रहे हैं, और इसी बीच में ईरान, चीन, रूस ने लाइव फायर और एंटी पायरेसी ड्रिल्स को तेज कर दिया है, यानी चुनौती अमेरिका को, ट्रंप को। मकसद है चीन और रूस का यहां मौजूद होना सीधे तौर पर अमेरिका को यह संदेश देता है कि वो इस क्षेत्र में ईरान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप की हिम्मत है तो यहां पर अपने सैनिक भेजे हॉर्मुज में और ओमान की खाड़ी में। ट्रंप पिछले करीब 7 दिनों से कह रहे हैं कि वो हॉर्मुज से तेल टैंकर के गुजरने के लिए अपनी नेवी लगाएंगे, यहां सुनिश्चित करेंगे कि तेल सप्लाई में रुकावट ना आए। लेकिन ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान, चीन, रूस ने लाइव फायर और एंटी पायरेसी ड्रिल्स तेज कर दिए हैं। तो यह ट्रंप को ईरान की सीधी चुनौती है कि तुमने बम तो बहुत बरसा लिए ईरान के ऊपर, अब हिम्मत है तो हॉर्मुज पर कब्जा करके दिखाओ, भेजो अपने नौसैनिक। लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि ट्रंप के बार बार बयान के बावजूद अमेरिकी नेवी हॉर्मुज में कहीं नजर नहीं आ रही। तो मतलब क्या है? हॉर्मुज से पासा पलटने की ईरान की चाल है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ईरान कह रहा है कि आओ ट्रंप, भेजो नेवी, हिम्मत है तो हॉर्मुज पर कंट्रोल करके दिखाओ, बयान सिर्फ क्या दे रहे हो। और ट्रंप सिर्फ हॉर्मुज पर बयान दे रहे हैं, बार बार बयान दे रहे हैं, लेकिन यहां कब्जा ईरान का बरकरार है, बल्कि अब यह ईरान, चीन, रूस के लाइव फायर ड्रिल से पूरा इलाका दहल रहा है, गोले दागे जा रहे हैं। नाम है इसका युद्धाभ्यास का, लेकिन चुनौती है ट्रंप को, अमेरिकी सेना को।
यह ड्रिल बता रहा है कि ईरान ने हॉर्मुज में नए सिरे से अपनी मोर्चेबंदी फिर से खड़ी कर दी है। यह ट्रंप को सीधी ललकार है। अब इस अभ्यास में जो हिस्सा ले रहे हैं चीन और रूस, वो उन्होंने क्या तैनात किया है? चीन ने अपने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और रसद के जहाज यहां पर शामिल किए हैं। युद्ध में रसद की बड़ी जरूरत होती है और यह युद्ध लंबा खींच रहा है। ईरान की रसद की सप्लाई लाइन बरकरार रहे, चाल बहुत गहरी है। इसको देखते हुए रसद के जहाज को डिप्लॉय किया है और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को, यानी जो मिसाइल दूसरे तरफ से इजराइल और अमेरिका की तरफ से फायर होंगे तो उसको तबाह करने के लिए। और रूस अपने पैसिफिक फ्लीट के साथ, पूरी पैसिफिक फ्लीट है यहां पर मौजूद है रूस की। और ईरान का रोल क्या है? ईरान इस पूरे अभ्यास की मेजबानी कर रहा है और अपनी स्वदेशी मिसाइल बोट्स का प्रदर्शन भी कर रहा है। यानी तीनों मिलकर यहां पर हॉर्मुज के मुहाने पर ओमान की खाड़ी में रूस, चीन और ईरान मिलकर कोहराम कर रहे हैं और ट्रंप के बयान पर उसे उल्टा चिढ़ा रहे हैं कि हॉर्मुज पर कंट्रोल करके तेल सप्लाई को तुम दुनिया को नहीं बाधित होने दोगे। ये बयान तो दे रहे हो, लेकिन यहां पर सैनिक को तो उतारो। यानी युद्ध के बीच अब अगर ईरान के साथ रूस, चीन हॉर्मुज में उतर आए हैं तो ट्रंप को चुनौती साफ है। हॉर्मुज से दूर रहो, अपनी हार मान लो, या फिर रूस चीन के सैनिकों पर अगर हमला कर दिया, हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए अब रूस और चीन के नेवी पर हमला करना पड़ेगा अमेरिका को। लेकिन अगर ऐसा अमेरिका ने किया तो तीसरे विश्व युद्ध के लिए अमेरिका तैयार हो जाओ। पता है पूरी दुनिया को कि इस वक्त यहां खाड़ी में अब वो हैसियत नहीं बची है डोनाल्ड ट्रंप की सेना की और नेतन्याहू की सेना की कि यहां पर और उस युद्ध को और बढ़ाएं। वो तो अब युद्ध खत्म करने के रास्ते तलाश रहे हैं, बहाने तलाश रहे हैं ट्रंप और नेतन्याहू, लेकिन वो रास्ता ईरान दे नहीं रहा। और रूस और चीन यहां पर पहुंच करके और ज्यादा अमेरिका को उलझाने के लिए, यहां पर घसीटने के लिए खाड़ी में ये जाल बिछा दिया है। तो दोस्तों, अमेरिका की हालत इस वक्त नहीं है कि विश्व युद्ध की वो बिगल बजा दे। क्यों? पिछले वीडियोस में मेरे आप रेफर कीजिए तो समझ पाएंगे डिटेल में। डिफेंस सिस्टम खत्म हो रहा है। कुल मिलाकर 50,000, 40 से 50,000 सैनिक हैं यहां पर अमेरिका के, और उसके सामने ईरान के लाखों सैनिक और रूस और चीन का साथ है और उनके डिस्ट्रॉयर्स, और यहां पर पूरा का पूरा जो आर्मडा है रूस का वो मौजूद हो गया है, एक्शन में आ गया है। बात इतनी ही नहीं है, मैं आगे आपको और बता रहा हूं, लेकिन अमेरिका की हिम्मत नहीं कि ईरान के साथ साथ अब वो रूस और चीन से खाड़ी में पंगा ले ले। ये अमेरिका के लिए सुइसाइड होगा। यानी ईरान, रूस और चीन पर अमेरिका की हिम्मत नहीं हमला करने की। यानी जब ट्रंप ईरान पर दबाव डाल रहे हैं, ठीक उसी वक्त चीन और रूस का ईरान के साथ मिलकर खुलकर सामने आकर युद्धाभ्यास शुरू कर देना युद्ध के बीच में दिखाता है कि पासा पलट चुका है। यह सिर्फ एक ड्रिल नहीं है, बल्कि अमेरिका के लिए एक वार्निंग है, सीधी चेतावनी है। और यह वार्निंग ट्रंप की बेइज्जती भी कर रहा है, बेइज्जती के लिए भी है, डिमोरलाइज करने के लिए है, ट्रंप की हेकड़ी को उतारने के लिए है। यह ईरान, चीन और रूस की चाल है ताकि ट्रंप की अकड़ बाहर आए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान की रूस की आधिकारिक यात्रा भी तय हो गई है दोस्तों। डिप्लोमैटिक सूत्र बता रहे हैं कि वो अगले 48 से 72 घंटों में कभी भी मॉस्को में लैंड करने वाले हैं। इस्तांबुल में आरागची ने साफ कहा था कि पुतिन के साथ रणनीतिक साझेदारी को अंतिम रूप देने के लिए मॉस्को वो भी पहुंच रहे हैं, आरागची भी, और पजश्कियान भी पहुंच सकते हैं। 6 तारीख को यह बयान आया था और अब उसकी तैयारी हो रही है। ईरान में चल रहे मौजूदा सैन्य संकट और सर्वोच्च नेता के बाद की नई व्यवस्था जो होनी थी, जो अब हो चुकी है, मुस्तफा खामेनेई को अब नया सुप्रीम लीडर ईरान ने चुन लिया है। और इस प्रक्रिया की वजह से इस यात्रा में देरी हुई थी, अब तारीख बढ़ाई गई थी, लेकिन मॉस्को पहुंचने वाले हैं पजश्कियान अब। इससे पहले 6 मार्च को लंबी बातचीत फोन पर हो चुकी थी पजश्कियान की, जिसके बाद से पजश्कियान का स्टेटमेंट बदल गया था।
साफ तौर पे उन्होंने कहा था कि कब्र तक जाएगी अमेरिका की ये शर्त, बिना शर्त ईरान सरेंडर करे, ये गीदड़ भव की उनकी ही कब्र तक साथ में जाएगी। स्टैंड बदल रहा है, स्ट्रैटेजी बदल रही है, अब जाल बदल रहे हैं, जाल बुने जा रहे हैं, रणनीति बदल रही है और पूरा खेल पलट रहा है। अब सवाल है कि ईरान पर बम बरस रहे हैं और पजेश्कियान मॉस्को जा रहे हैं। ईरान अमेरिका के खिलाफ ये मोर्चेबंदी अब खुलकर सामने आ रही है, दिखा रहे हैं ये सभी मुल्क मिलकर के। मॉस्को में पजेश्कियान के हाथ में वो ऐतिहासिक संधि होगी जो रूस और ईरान को एक ऐसे रक्षा कवच में बांध देगी जिसे तोड़ना ट्रंप के लिए नामुमकिन होगा। और ये यात्रा सिर्फ मुलाकात नहीं है, बल्कि अमेरिका के खिलाफ एक नए मिलिट्री ब्लॉक का औपचारिक ऐलान है। ठीक युद्ध के बीच में घेरेबंदी है ट्रंप की यहां खाड़ी में, और इस मोर्चेबंदी की अब खुलकर शुरुआत हो गई है दोस्तों। तो एक जो मैंने बताया कि ओमान की खाड़ी में ईरान चीन रूस का लाइव फायर ड्रिल चल रहा है, तो दूसरी रिपोर्टों के मुताबिक रूसी S-500 यानी यही जिसका नाम प्रोमेथियस है, यह सिस्टम दुनिया का सबसे खतरनाक है आज तक धरती पर। अमेरिका के भी डिफेंस सिस्टम पैट्रियट से बहुत ज्यादा एडवांस और खतरनाक। रूस ने खुद इसे हाल में शामिल किया है अपनी सेना में, लेकिन इस सिस्टम ने यहां पर अपना काम करना खाड़ी युद्ध में शुरू कर दिया है। S-500 प्रोमेथियस सिस्टम ने अब तक 5 अमेरिकी फाइटर जेट को न्यूट्रलाइज कर दिया है, यानी ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं आग लगी, आसमान में आग जलती हुई F-15 की यह हालत में पहुंचा दिया है। कैसे? उसने अपने आधुनिक जैमर्स का इस्तेमाल किया। रूस ने अमेरिकी विमानों को के रडार को अंधा किया, ब्लाइंड कर दिया, और रूसी और ईरानी मिसाइलों का, जिसके बाद वो आसानी से शिकार बन गए। कुछ तो खुद अपनी ही अमेरिकी पैट्रियट मिसाइलों के भी शिकार हो गए इन 5 में से। तो अब रूस का भी सीधा संदेश है कि अब वो ईरान के पीछे एक ढाल बनकर खड़ा है, और पीछे नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि आगे आ गया है। जब ओमान में जब आप अमेरिका इजराइल लड़ रहा हो, दिन रात बम बरसा रहा हो ईरान पर, उस वक्त अगर आप लाइव ड्रिल हॉर्मुज में करते हैं, जिस पर अपनी सेना भेजने की हर रोज डींगे हाँक रहे हैं हॉर्मुज को कब्जा करने के लिए ट्रंप, और नहीं कर पा रहे, और वहां पर लाइव ड्रिल एक्सरसाइज शुरू करना, तो ये तो खुलकर युद्ध में उतर जाना है कि हिम्मत है अमेरिका की, ट्रंप की। तो अब ईरान के साथ साथ रूस और चीन के नेवी पर को छू कर देख ले, अटैक करके देख ले, हॉर्मुज पर कंट्रोल करने की कोशिश करके देख ले। यानी रूस और चीन अब खुलकर इस युद्ध में उतर चुके हैं। बस इंतजार है तो अमेरिका कर लेता है कि लड़ना है इनसे, भी शुरू कर देना है विश्व युद्ध, या चुपचाप दुम दबाकर खाड़ी से बाहर भागना है, अपने सैनिकों को निकालना है। यह जहां पर लाइव ड्रिल अब हो रही है, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं दोस्तों। फरवरी के मध्य में ओरिजिनली जब यह लाइव ड्रिल प्लान हुआ था, शुरू भी हुआ था, उसके बाद जंग शुरू हो गई। ये यहां से लौटे नहीं, चीन और रूस के बेड़े यहीं पर बैठे हुए हैं डेरा डालकर, लेकिन तब ये हॉर्मुज में हो रहे थे, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के भीतर हो रहे थे, जो आप जानते हैं कि ईरान और ओमान और गल्फ के बाकी कंट्री के बीच का हिस्सा है। एक गलियारा है सिर्फ 40 किलोमीटर लंबा, समुद्र का चौड़ा, 40 किलोमीटर चौड़ा। लेकिन अब उस गलियारे से बाहर आकर जहां पर यूएसएस अर्मडा कुछ दिनों पहले तक खड़ा था, अमेरिका का जंगी बेड़ा, उसको तो जैसे ही ईरान ने शुरुआती ही दिनों में अपने मिसाइल से निशाना बनाया, उसके काम करने लायक उसको छोड़ा नहीं, तो उसको 1,500-2 हजार किलोमीटर पीछे लेकर के गया अमेरिका। कई खबरें तो आ रही है कि डूब भी गया, उसका कोई अता पता नहीं है। अब उस जगह पर जहां यूएसएस इब्राहिम था, अमेरिका का जंगी बेड़ा, वो तो गायब हो गया, वहां से भाग खड़ा हुआ। वहां पर अब लाइव ड्रिल ओमान की उस खाड़ी में कर रहे हैं। ये अमेरिका पीछे हटाकर वहां पर क्षेत्र को कब्जा जो करना होता है, उसकी शुरुआत हो गई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पासा पलट रहा है ईरान। तो बाजी के पलटने की तस्वीर क्या उभर रही है, अब इसको समझिए। शुरू से अभी तक का अगर आप नजर डालें पूरे इस युद्ध पर जो अब तक चला है 8-9 दिनों का, उसमें क्या क्या हो गया। आखिर में इस वीडियो के इस स्ट्रेटजी को पूरी समझती है। शुरू से लाख बमबारी के बावजूद ईरान पहले दिन से आज तक एक जैसे हमला कर रहा है, ड्रोन और मिसाइलों से स्वॉर्म अटैक, और बल्कि कई बार तो बढ़ता दिख रहा है। मतलब इजराइल अमेरिका की बेइंतहा बमबारी भी ईरान के हमले की कैपेसिटी को खत्म नहीं कर पाया। जबकि दोस्तों, इजराइल अमेरिका की इस भयानक बारूदी बारिश का मकसद ही यही था
कि ईरान के सैन्य ताकत को खत्म कर देना, ताकि ईरान लड़ने की ताकत खो बैठे और वो घुटने पर आ जाए, सरेंडर कर दे, और फिर इजराइल अमेरिका ईरान में चाहे जो करे, रिजीम चेंज करे, अपने हाथ में लें या जो भी कर लें, वो कर पाए। लेकिन इजराइल अमेरिका के इन बेशुमार बारूदी हमलों को ईरान झेल गया। फेज 1 इज ओवर। जबकि इजराइल अमेरिका खुद अब हाँफ रहे हैं, उनकी डिफेंस कैपेबिलिटी खत्म हो रही है, डिप्लीट कर रही है। ये बातें आपको मैंने पिछले वीडियोज में बताई हैं, इस प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, हमारे ईरान वाली प्लेलिस्ट में। उधर ईरान अब भी न सिर्फ लड़ रहा है, बल्कि नए सिरे से मोर्चेबंदी में जुट गया है, जिसका डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। पहले दिन से आज तक ईरान एक जैसे हमला कर रहा है, बल्कि अब और ज्यादा बड़े हमले कर रहा है। यानी इजराइल अमेरिका की भीषण बमबारी ईरान के न वार करने की ताकत खत्म कर पाई और न ही ईरान के हौसले को तोड़ पाए, बल्कि ईरान तो चुनौती पे चुनौती दे रहा है और नई मोर्चेबंदी खड़ी कर रहा है। तो नतीजा क्या है? अब इजराइल अमेरिका में झल्लाहट उभर रही है, घबराहट उभर रही है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी हालत पतली होती जा रही है, बचाने की क्षमता वो खो रहे हैं। ये दुनिया के हर जानकार बता रहे हैं और खुद अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स बता रहे हैं। CIA के टॉप जो हेड्स रहे हैं पिछले दिनों में, ओबामा के टाइम में, आप उनका इंटरव्यू पढ़ा हुआ है, आप जाके देख लीजिए अल जजीरा पर, वो बता रहे हैं ईरान के अमेरिका के पास सिर्फ 500-600 साल में बनाने की कैपेसिटी है पैट्रियट के इंटरसेप्टर, और उसमें से ज्यादातर अब खत्म होते जा रहे हैं। तो कब तक अमेरिका लड़ पाएगा, जो शुरू में मैंने कहा, अब सवाल यह है, और बहुत दिनों तक नहीं लड़ पाएगा। और इसी को भांपते हुए उस स्थिति में अब तीनों सामने आ गए हैं, ईरान, चीन और रूस, मोर्चेबंदी के साथ। अब घेरो दुश्मन को। अब दुश्मन कमजोर हो रहा है। अपनी सनक में, अपने पागलपन में, जिस तरीके से अमेरिका ने हमला किया, इजराइल ने हमला किया, लगा था कि 2 से 4 दिनों में हम ईरान को शमशान बना देंगे और कब्जा कर लेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आपको लगातार, और बल्कि पिछले 2 महीने से बता रहा हूं कि ईरान की ताकत तो पाताल के भीतर है, जहां से निकल रही है वो ताकत और हमले बोल रही है लगातार। तो ट्रंप, अब ईरान अमेरिका में झल्लाहट है, ट्रंप अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, और अगर आप ट्रंप के बयानों पर गौर करेंगे तो समझ आता है कि ट्रंप अब सख्ते में है। भाई साहब अब पादरियों से आशीर्वाद ले रहे हैं, ईश्वर को गुहार लगा रहे हैं कि बचा लो ईश्वर। तो खुद अमेरिका के, जैसे मैंने बताया, टॉप एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अपने गुरूर में ट्रंप इस जंग में कूद तो गए, लेकिन अब इस युद्ध से निकले कैसे, इस फांस से बाहर कैसे आए, खुद अपने जाल से निकले कैसे? रास्ता नहीं बचा है, रास्ता नहीं बचा है दोस्तों। या तो बेआबरू होकर, हार मानकर, अमेरिका की बादशाहत को गवाकर बाहर आना होगा ट्रंप को, या फिर यहां पर घुटनों टेकने होंगे। हमले के पीछे ट्रंप का जो टारगेट था वो पूरा होना तो दूर, उल्टा अब ईरान अमेरिका को मुंह चिढ़ा रहा है। ट्रंप ने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर के साथ हमला बोला था। वो प्रेशर, उसी के तहत इतनी भयानक बमबारी की, इतनी भयानक बमबारी की जो विश्व युद्ध के अलावा कभी दिखा नहीं था। लेकिन इसके बावजूद वो प्रेशर जो ईरान पर क्रिएट करना चाहता था ट्रंप, वो कह रहे थे कि हम मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी से काम कर रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी आर्मडा यहां पर खड़ी की थी। वो प्रेशर अब शिफ्ट हो रहा है। ईरान के बदले इजराइल अमेरिका पर वो प्रेशर आ चुका है कि अब कब तक लड़ें और कैसे बचें और कैसे निकलें इससे। मैक्सिमम प्रेशर की रणनीति के तहत ही ट्रंप ने ईरान की बड़ी सैन्य घेरेबंदी की, अपनी आर्मडा को यहां डिप्लॉय किया, यूएसएस अब्राहम को यहां पर डिप्लॉय किया, जेरार्ड फोर्ड को यहां पर डिप्लॉय किया, खाड़ी के सभी बेसेस पर फाइटर जेट्स का जखीरा खड़ा कर दिया, इजराइल के खाड़ी देशों तक में अपने फाइटर जेट्स बिछा दिए, और फिर ईरान से बातचीत के बीच अचानक ईरान पर भीषण बमबारी शुरू कर दी। यह धोखा था, यह इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से क्राइम था, लेकिन फिर भी ईरान में न तख्ता पलट हुआ, न ईरान झुका, बल्कि जबकि अमेरिका, इजराइल अब युद्ध खत्म करने के रास्ते तलाश रहे हैं, हाँफ रहे हैं, उनके सैनिक रो रो करके, गिड़गिड़ा करके अपने वीडियोज भेज रहे हैं, वो डरे हुए हैं। अमेरिका के सैनिक डरे हुए हैं। अब तक 7 सैनिक मारे जा चुके हैं, 5 फाइटर जेट्स के गिरने की खबर है। यूएसएस अब्राहम अब युद्ध मोर्चे से बाहर जा चुका है।
इसलिए पासा पलट रहा है। ईरान के बदले ट्रंप नेतन्याहू अब दबाव में आ चुके हैं। तो क्या इजराइल अमेरिका को हार मानकर अब पीछे हटना ही पड़ेगा, ट्रंप को घुटनों पर आना ही पड़ेगा, या फिर खाड़ी में अपने सैनिकों को दफन करने के लिए ट्रंप को तैयार होना पड़ेगा? बताइए दोस्तों, हमें कीजिए कमेंट खुल करके और जाहिर कीजिए अपनी राय। और इस वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और भर के कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।